हाय दोस्तों, आज हम चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। यह रहा निफ्टी 50 का चार्ट जो मैंने वन डे का चार्ट लगाया है। ये डे का मैंने चार्ट लगाया है। तो अगर जब भी आप चार्ट को एनालिसिस कर रहे हो या चार्ट की एनालिसिस करनी हो तो वो कैसे की जाती है हम इसके बारे में जानेंगे। जब भी हमें किसी स्टॉक का, इंडेक्स का चार्ट देखना हो, ठीक है, या कमोडिटी का चार्ट देखना हो, तो सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि हमें उस चार्ट को मंथ मंथ चार्ट होता है उस पे लगा लेना चाहिए। मंथ चार्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर मंथली चार्ट लगाते हैं तो पहली चीजें यह होती है कि कैंडलें काफी कम हो जाती हैं। पहली चीजें यह होती है कि कैंडल तो काफी कम हो जाती है। दूसरी चीज, हमें यह भी पता चल जाता है कि मार्केट है कहाँ पे। ठीक है, सपोज डेट कि अगर ये देखिए मार्केट इस समय यहाँ पे है। ठीक है, यह है मंथ चार्ट का और मार्केट आप देखेंगे यहाँ है और निफ्टी का यह रहा ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये 26,277 ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो यह हमें काफी अच्छा दिखेगा। हमें लगेगा हाँ यार, अगर मैं यहाँ से खरीद लूँ तो यह काफी ऊपर जाएगा, या बहुत कुछ लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये है वो है। बट अगर आप मंथ चार्ट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह दिखेगा कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है। यह मार्केट है कहाँ? यह मार्केट बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन पे है। ठीक है, तो एक कंफर्मेशन हमें यह मिल जाती है कि नहीं, यह मार्केट है कहाँ। यह पता करने के लिए पहले हम सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि हम चार्ट को मंथली पे लाते हैं। ठीक है, फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप हम यह करते हैं कि उस चार्ट को हम मंथली से वीकली पे लाते हैं। फिर चार्ट में थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिल जाता है, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करते हैं तो आएंगे हम वीकली पे। तो अगर हम वीकली पे चेक कर रहे हैं चार्ट को तो हम यह देखेंगे कि वीकली पे भी कहाँ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी कभी मंथली पे रेजिस्टेंस पे हो तो वीकली पे भी रेजिस्टेंस मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। बट हो सकता है कि मान लीजिए वो मंथली पे चार्ट हमने देखा कि वो 2020 में या 2019 में ऑल टाइम हाई के आसपास ये मार्केट है। ठीक है, और वीकली पे नहीं दिख रहा है तो मंथली देखने से हमें थोड़ा सा पता चल जाता है और वीकली पे चार्ट कैंडलें थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं। तो अगर हम वीकली भी चार्ट पे देखेंगे तो हमें यह साफ साफ समझ में आ जाएगा कि यह मार्केट एक तरह से यह ऑल टाइम हाई के ही पास है। तो कहने का मतलब यह कहाँ पे है? यह भी एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया में ही है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप हम इसी चार्ट को डेली पे कर लेंगे। देखिए, हमने चार्ट को ज्यों ही डेली पे किया, एक चीज आप ध्यान समझेंगे जो भी मैं कह रहा था कि मंथली चार्ट हमें क्यों लगाना चाहिए या वीकली चार्ट क्यों लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने डेली चार्ट ऐसे खोल दिया, आपको क्या दिख रहा है कि अच्छा मार्केट ऊपर गई। ठीक है, आपको तो यही समझ में आ रहा है ना, या मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर गई या नीचे आई। और यहाँ से यहाँ तक का चाल देखोगे तो ये 50% रिट्रेसमेंट भी ले ली है, ये सपोर्ट एरिया के भी पास है। तो हम यहाँ से बहुत से लोग एजम्पशन बनाते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। बट ज्यों ही हम मंथली वीकली पे देखेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि नहीं, यह मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। देखिए, यहाँ से जाने का मतलब यह होगा कि 2 दिन 3 दिन यहाँ तक भी आ सकती है, वो चीजें यहाँ तक भी आ सकती है। तो ये इंट्राडे ट्रेडर जो होंगे, वो स्विंग ट्रेडर होंगे, वो 2 से 4 दिन के लिए पैसा बना लेंगे, वो अलग बात होगी। ठीक है, बट अगर हमें एक पोजिशनल ट्रेड बनाना है, ठीक है, नियर अबाउट 2 महीने 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए बनाना है, किसी भी स्टॉक में हमें 4-6 महीने के लिए स्टॉक खरीदना है, तो हम पहले मंथली वीकली फिर डेली पे देखेंगे चार्ट को। हाँ, आप चाहते कि नहीं मैं 102 दिन के लिए ट्रेड बनाऊं या 3 दिन के लिए ट्रेड बनाऊं, तो फिर हम इस चार्ट को क्या करते हैं कि डेली से हावरली कर लेते हैं। उस हावरली में पहले से हम 4 आवर पे करते हैं। ठीक है, उस हावरली में हम 4 आवर पे कर लेंगे चार्ट। तो अगर आप 4 आवर में चार्ट करेंगे तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। वो क्या? हाँ, आप 4 आवर चार्ट पे आप देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा। वो यह दिखेगा कि यह एक हैमर कैंडल बनाई है। यह एक हैमर कैंडल बनाई है और हैमर कैंडल बना भी कहाँ है? हैमर कैंडल बना भी है बिल्कुल बेस के आसपास, मतलब कि सपोर्ट एरिया के आसपास बना है। ठीक है, इसको बेस तो नहीं बोल सकते, बेस अलग चीजें होती हैं, सपोर्ट अलग चीज होती है। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा
कि मार्केट का बेस क्या होता है और मार्केट का सपोर्ट एरिया क्या होता है। ठीक है, काफी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बेस और सपोर्ट एक ही चीज होती है। नहीं, बेस अलग होता है, सपोर्ट अलग होता है। यह कॉमन भाषा है तो लोग बेस और सपोर्ट के एक ही मान लेते हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस में बेस अलग चीजें होती हैं और सपोर्ट अलग चीजें होती हैं। तो हमें यह समझना होगा कि मार्केट बेस पे है कि सपोर्ट पे है। तो ये सपोर्ट पे है, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे आई और सपोर्ट पे एक हैमर बनाई है, और उस हैमर के हाई के ऊपर भी ये कहीं ना कहीं बंद हो गया है ये कैंडल। तो यहाँ से एक ट्रेड टेक्निकल वाले बनाते हैं अपना, ठीक है, एक रेजिस्टेंस एरिया देख के कि यहाँ से बनाएंगे और ऊपर जहाँ तक जाना होगा मार्केट को रेजिस्टेंस एरिया तक, वहाँ तक उनको अपना टारगेट रख के वो बनाएंगे। और स्टॉप लॉस के लिए यह जो बेसिक चीज़ हम यूज करते हैं कि हैमर बनी, हैमर के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ऊपर कैंडल बंद हुई तो उसके ऊपर एंट्री लेंगे। तो यह सारी बेसिक चीज़ें वो फॉलो करके अपने ट्रेड बनाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारे 4 आवर का चार्ट। 4 आवर के चार्ट के बाद फिर हम आ जाते हैं हावरली चार्ट पे, जो 1 घंटे का चार्ट होता है। ठीक है, सॉरी मैंने 1 डे का लगा दिया, इसको हम करेंगे 1 आवर। हाँ, थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है तो थोड़ा सा चार्ट स्लो खुल रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा। तो यह हम हावरली चार्ट हमने लगा लिया। तो हावरली चार्ट पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हावरली चार्ट पे कोई ऐसी कैंडल, कोई ऐसा पैटर्न या कुछ ऐसी चीजें नहीं दिखाई दे रही जिसपे हम इसको बाई कर सकें। ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है, ये लोअर लो का पैटर्न भी बन रहा है। तो ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही कि जिसपे हम 3 दिन 4 दिन के लिए ट्रेड बनाए। हाँ, इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो थोड़ा सा मार्केट कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि यहाँ से वो 200 पॉइंट ऊपर भी खुल सकती है और 200 पॉइंट नीचे भी खुल सकती है, तो वो एक अलग मैटर हो गया। वो उसको आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये होता है कि जो चीजें सिलेबस के बाहर होती हैं। ठीक है भाई, अगर हम एग्जाम देने जाते हैं और हमने जो बुक से चीजें पढ़ी होती हैं, अगर वो चीजें हमारी नहीं आती हैं तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस। तो ये होती है आउट ऑफ सिलेबस। जैसे कोई न्यूज आ गया बड़ा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कल किसी देश में युद्ध ही शुरू हो गया और मार्केट हो सकता है तो वो 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन खोल दे। ठीक है, या कोई बहुत अच्छी सी न्यूज आ जाए तो मार्केट को बहुत पसंद आ जाए तो यह 200 पॉइंट ऊपर भी खुल सकता है, 200 पॉइंट खुल सकता है, 300 पॉइंट खुल सकता है, 100 पॉइंट खुल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीजें आउट ऑफ सिलेबस होती हैं, ये टेक्निकल में नहीं आती हैं। तो वो एक अलग मैटर है, आउट ऑफ सिलेबस चीजें अलग मैटर है और टेक्निकल चीजें अलग मैटर है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि चार्ट की जब भी हम एनालिसिस करें तो पहला रूल यह है कि हम चार्ट को हमेशा पहले मंथली चार्ट पे देखें। ठीक है, मंथली के बाद हम उसको देखेंगे वीकली पे, वीकली के बाद हम इसको चेक करेंगे फिर डेली पे, डेली के बाद 4 आवर, 4 आवर के बाद 1 आवर। इन 5 चीजों को समावेश करने के बाद ही हम कोई एक निश्चित आइडिया लेंगे या फिर हमारा कोई एक एजम्पशन बनाएंगे कि हाँ हमें क्या करना है। और छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी देख के मार्केट में लंबे समय के लिए पैसे नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, बहुत ट्रेडर यह गलती करते हैं कि वो करते क्या है कि मॉर्निंग उठते हैं, वो देख रहे हैं कि चार्ट देख रहे हैं या कोई स्टॉक देख रहे हैं, वो आज भागा 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 ऊपर जा रहा है 5 मिनट के चार्ट पे, उन्हें लगता है यार ये तो स्टॉक बहुत चल रहा है, इसको मैं बाई कर लूँ। पता चले कि वो जहाँ भाग रहा है वो मंथली चार्ट पे वो रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हो। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे मान लीजिए कि यह मान लीजिए कि यह कोई चार्ट है, यह कोई चार्ट हो, यह ये मान लीजिए चार्ट, ये मंथली रेजिस्टेंस है। ये क्या है? मंथली रेजिस्टेंस है। और हम देख रहे हैं ये मंथली रेजिस्टेंस है, हम देख रहे हैं कि यह आज के दिन मार्केट चल रही है और ये 5 मिनट की चार्ट पे यह भागे 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 ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आके कहीं बंद होगी। तो हम तो ये देखेंगे कि यार ये तो आज बहुत अच्छा चल रहा है, ये 4% चल गया, 5% चल गया, 6% चल गया। ये फिर न्यूज वाले भी और लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे कि हाँ ये स्टॉक बहुत चल रहा है, इसको खरीद लो, बाई कर लो। अब जो नए ट्रेडर होते हैं, जो जो नए मार्केट में होते हैं, वो फंस जाते हैं। वो इसलिए फंस जाते हैं कि उनको आज आज देखते हैं कि आज चला कहाँ है, आज कितना चला है। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि वो है कहाँ पे। सबसे बड़ी चीज मार्केट में यह देखना चाहिए कि चीजें हैं कहाँ पे। पहले तो हमें यह देखना होता है कि भाई वो है कहाँ। अगर मैं किसी चीज को बाई कर रहा हूँ तो उसके रेट चल कहाँ रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं काफी हाई पे चल रहा है या काफी लो पे चल रहा है।
तो हाई पे काफ़ी चल रहा है और रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है तो उसको अवॉइड करेंगे, नहीं खरीदेंगे। हाँ, यही चीज़ें अगर बिल्कुल बेस एरिया के पास हो, ठीक है, बेस एरिया के पास हो और वहां से फिर वो रिवर्सल दिखा रहा है, चल रहा है, तो वहां पे हम देखेंगे, चार्ट देखेंगे, कैंडल देखेंगे और आपका जो सेटअप होगा उसको फॉलो कीजिए। बट रेजिस्टेंस एरिया के पास कभी भी आपको चीजें बाई नहीं करनी है। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर सबका चार्ट बारी बारी चेक कर लीजिए। तो उसमें आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी मार्केट की। मार्केट का जब मैं बोलूँ मार्केट, तो आप समझिए कि मैं इंडेक्स के भी बारे में बात कर रहा हूँ और स्टॉक के भी बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमें क्लियर पिक्चर मिल जाती है। जब क्लियर पिक्चर मिल जाएगी तो उस हिसाब से हम अपना फैसला ले लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।